हेलो। हाँ जी हेलो सर, जनाब। आवाज आ रही है मेरी? यार आप भाई आवाज आपकी यार, और आई क्या थिंक हाल है? लास्ट डिस्कशन विद ह्यूमन बीइंग वाज ग्रेट। मैं वो एक जो डार्विन की बात कर रहे थे कि आपको यकीन नहीं होगा, एक फन फैक्ट है, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, कि डार्विन और जो गैलापागोस आइलैंड्स में टॉर्टोइज मिला था वो 2006 में मरा है। तो हाँ शी पता है मुझे, दैट ये बात मुझे got पता है। tortoise died at the age of 175. I हाँ think his name, I don't know, her name was नहीं, Harriet. 175 नहीं, वो कोई हाँ, 300 साल का था। नहीं नहीं, तो डार्विन 175 से का था। पहले भी कुछ 100 साल हाँ, से हो जिंदा सकता था है। वो। वो हाँ डार्विन ने वो देखा था और वो 2006 में मरा था ऑस्ट्रेलिया में। सो विच इज लाइक अमेजिंग कि डार्विन ने इसको देखा था और लाइक 2006 में हम भी थे। तो हाँ बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है वो। हाँ। बट आई थिंक वो थोड़ा सा जो बॉलीवुड की बात हुई थी, जावेद अख्तर को मैं बहुत बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मुझे लगता है कि जावेद अख्तर ना थोड़ा वो हिंदू एक्सट्रीमिज्म को कंडेम करता है लेकिन इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ वो ज्यादा नहीं बोलता, मुझे ऐसा लगता है। मे बी तो किसी यार अब किसी एक और को कुछ बात है, और वो लगे। इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के ऊपर बोलने लग गया तो उस बेचारे को वैसे किसी ने मार देना है। उसको हाँ, पता तो है वही हिंदू है। तो कोई इंसान है, उनके खिलाफ बोला तो कोई उन्होंने कुछ कहना नहीं है। मगर उसको हाँ, साथ ये भी पता है, जाहिर बात है मुसलमानों से निकला, उसको पता है कि ये कितने जाहिल हैं। नहीं तो नहीं, वो नहीं डरना कहता। उसका ठीक है। हाँ। हम्म। नहीं, वो हिंदुओं को वो ऐसा नहीं कहता कि हिंदुइज्म के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा कहता है, वैसे नहीं कहता वो, लेकिन वो हिंदू एक्सट्रीमिज्म को ज्यादा टारगेट करता है और कहता है हम्म। कि जैसे वो, मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा टू फेस लगता है मुझे, कि तो उसको दोनों को हम्म। इक्वली करना चाहिए, और खासकर जब वो मुसलमानों के बीच में से आया तो उसको मुसलमानों को भी वैसे एटलीस्ट मैंने बोलना चाहिए कि कुछ आप। सुनी है उसके, हाँ, मुंह से मुसलमानों के बारे में भी बातें सुनी हुई हैं। बोलता तो है मगर सारी बात अब कितना बोल सकता है, आपको पता ही है कि ये एक अजाब है इनके। अब देखें उस टीचर ने क्या किया, टीचर ने कुछ भी नहीं किया, उसको जाकर उसका सर उतार दिया, मतलब यार उसका ये तो तो ये हद है इलाज यार। हाँ, उसका ये होने वाला है कि यूरोप में तो वैसे आप वो देखो ना, स्वीडन और नॉर्वे जो बिल्कुल मॉडरेट कंट्रीज थे, वो तो क्रिश्चियन भी नहीं थे यार, वो उनको दे डिडंट केयर अबाउट रिलीजन। वो एक्सट्रीम हो गए हैं। इंडिया में हिंदूज एक्सट्रीम हुए हैं बिल्कुल। अब पागलों की हद तक हिंदू ये हिंदू तो तब दुनिया भी को ज्यादा। दीवार से लगा रहे हैं, असल में दीवार से लगा हिंदू रहे हैं एक्सट्रीम दुनिया। हो, हाँ, मुसलमानों की वजह से हिंदू एक्सट्रीम हुए हैं हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा लेवल पे। अब फ्रांस में एक्सट्रीमिज्म है, और स्वीडन जैसी कंट्री जो बिल्कुल पीसफुल थी उनको भी लग रहा है यार हमने किन लोगों को घुसा लिया, और अभी हमें हमारे साथ ही होता है। हिंदू, मैं बता रहा हूँ, जो फनाटिक हिंदू है उनको ये लगता है यार हमें पार्टीशन के बाद मुसलमानों को यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए, तब ये यहाँ पे क्यों रहते हैं। उनका ये एक्सट्रीम जो बिल्कुल है, उनका उनका सपना है कि मुसलमानों को बाहर निकाल दें हिंदुस्तान से। वो ये चाहते हैं, लेकिन कि यार हमने हमने ज्यादा दरिया दिली दिखा दी, मुसलमानों को हमने रहने दिया। और ये बिल्कुल फनाटिक हिंदूज को ये लगता है कि यार काश हम इनको बाहर निकाल देते ताकि हमारे एक पूरा कंट्री हो जहाँ पे हम रहें। तो मुसलमान, तो ये इस तरीके की बातें हिंदुस्तान में होती हैं फनाटिक के, इनका सपना है कि हम इनको बाहर निकाल लें। ये इस तरीके की बातें होती है जो पॉसिबल नहीं है, जो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। अब फ्रांस वालों को भी ये लगेगा कि यार हमारी एक लिबरल सेक्युलर सोसाइटी थी, अब हम यहाँ पे ऐसा, ये इस तरह की बेहेडिंग्स और इस तरह के ब्लास्फेमी किलिंग्स यूरोप में 200-250 साल पहले खत्म हो चुकी है। हाँ आई थिंक हाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और अब ये चीजें वापस रिटर्न कर रही है, तो उनको ये लग रहा है ना कि यार ये हमने क्या कर दिया कि आप भाई इस तरह से देखें क्यों बिहेवियर आपने होगा। उन्होंने अपने पीसफुल मुल्कों में इन लोगों को बुलाया है, और आज ये लोग जो हैं 18-18 साल के बच्चे, मतलब उनको आप क्या पढ़ा रहे हैं? जो वो इतने इतने जाहिल हैं। एक 25 साल का पाकिस्तानी उसने खड़का दिए लोग, ये 18 साल का चेचन इसने इसने टीचर का सर उतार दिया। मुझे बताएं कि ये क्या है? ये सारा कुछ जो है, मतलब दिस इज टू मच ना, इस तरह नहीं होता यार। ये बहुत मुश्किल स्टोरी है, बहुत मुश्किल। इसको बिल्कुल कैसे डील बिल्कुल। किया जाएगा, मेरे ख्याल में अभी तक हमारे पास कोई खास सिस्टम हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसको हम कैसे डील करेंगे। ये सिचुएशन बड़ी खराब है यार, पता नहीं क्या बनेगा। ये लोग तो ये तो जाहिल गधे हैं, और गधा मरने का किसी को क्या दुख है। मसला ये है कि ये कीमती लोगों को मार देते हैं, जैसे अभी ये टीचर था। जाहिर बात है कि एक टीचर एक सोसाइटी का एक पिलर है टीचर्स, तो अगर उनको आपने इस तरह मारना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? ठीक है। और अभी तो अभी आपने ये देखा हो कि मुझे मेरा लगता है कि ख्याल जो है कि ज्यादातर। अब ये चीज इन्फोर्स होगी, और ये अब हर स्कूल में हो रहा होगा ये कुछ। जैसे चार्ली ये मेरे हेब्डो के ख्याल से तो मारने के बाद ज्यादा बल्कि ये बात होगी, ये टीचर का मरना मेरे ख्याल है चार्ली हेब्डो के जर्नलिस्ट के मरने से ज्यादा बड़ी न्यूज है। नहीं, बिल्कुल ये बहुत बड़ी चीज है, और मुझे तो लगता है कि सबका कार्टून उनको बना के दिखाना चाहिए कि भाई ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तुम हाँ हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाओ, तुम जीसस क्राइस्ट का मजाक उड़ाओ, तुम मोहम्मद का मजाक उड़ाओ, एंड इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। यू डोंट हैव हम्म, टू बी के तुम बैठ के इन सब चीजों पे आउटरीच एक्सप्रेस कर रहे हो, देयर इज नथिंग। अगर तुम सच में बिलीव भी करते हो दीज कार्टून्स आर हार्मलेस, दे डोंट हर्ट एनीवन, हम्म, तो हम्म, ये तो बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ मैं मानता हूँ। एंड आई थिंक मैंने देखा ये जो ज्यादा एक्सट्रीमिज्म आता है वो बेसिकली पाकिस्तानी कम्युनिटी से काफी आता है, जो एक्सपैट्रिएट रहते हैं, बाहर जो रहते हैं।
और ये चेचन से ज्यादा था। इरानियन मुसलमान इतने नहीं होते, मैंने इरानियन मुसलमानों को नहीं देखा बाहर ऐसे करते हुए हरकतें, और टर्क्स को भी मैंने इतना नहीं देखा। ज्यादातर एक्सट्रीमिज्म मुझे जो लगता है वो आता है पाकिस्तानी से, जो डायस्पोरा में रहते हैं। बंगाली भी इंडियंस नहीं है इतने, इंडियन मुसलमान भी इस तरह के इंडियन मुसलमान भी नहीं होगा, इंडियन मुसलमान भी इतने एक्सट्रीम नहीं है कि बाहर जाके ऐसे कर रहे हो। बांग्लादेश से थोड़ा बहुत आता है, लेकिन सबसे ज्यादा पाकिस्तान से आता है, और ये चेचन और इन सब एरिया से काफी आता है, मिडिल ईस्ट वाले एरिया से काफी ज्यादा है। उनको भी इस्लाम पाकिस्तान नहीं सिखाया ना अफगान जहाद के दौरान, इसलिए ये चेचन जो है, चेचन भी इंडोक्ट्रिनेशन इनकी पाकिस्तानियों ने की है, क्योंकि वो भी अफगान जहाद के दौरान, आपको पता है पूरी हाईवे थी पाकिस्तान से अफगानिस्तान से चेचनिया, और ये चेचन भी तो लड़ रहे। चेचनिया में जो बगावत की तहरीक शुरू हुई है उसमें पाकिस्तान का पूरा पूरा हाथ है, और अमेरिका का भी हाथ है उसमें, चेचन बागनियों के पीछे। अमेरिका बहादुर ने तो हर जगह पे गंद डाला है असल में, ठीक है। और पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान भी उतना ही जिम्मेदार है जितना अमेरिका जिम्मेदार है, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका को सिखाया था कि किस तरह से इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को दूसरों के खिलाफ वेपनाइज कैसे किया जा सकता है इस्लाम को, ये पाकिस्तान ने अमेरिका को सिखाया। उनको नहीं पता था, उनको तो ज़हन में भी नहीं होगा कि इस्लाम यूज हो सकता है। इन्होंने सिखाया, ज़ियाउल हक ने सिखाया कि हाँ भाई लेट्स वेपनाइज इस्लाम, चलो इसको यूज करते हैं, बस शुरू हो गया काम। फिर अब क्या हो सकता है, भुगत रहे हैं सारे के सारे। वही मैंने देखा कि इरानियन मुस्लिम्स जो होते हैं ना, जो बाहर डायस्पोरा में रहते हैं, वो नहीं ऐसी हरकतें करते, क्योंकि वो एक इस्लामिक स्टेट से, ऐसी कंट्री से निकल के वो तो ग्रेटफुल होता है कि भाई हम निकल के अब हम सेक्युलर होकर रहेंगे। इरानियन मुसलमान ऐसे नहीं है। मैंने देखा जितने भी काफी मॉडरेट होते हैं जो बाहर रहते हैं इरानियन मुसलमान, मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि इरानियन मुसलमान ज्यादातर इस्लामिक टेररिज्म में आउटसाइड ऑफ ईरान इन्वॉल्व हो, या टर्क्स भी इतना नहीं होते, इंडोनेशियन नहीं होते। ज्यादातर जो निकलता है वो एक्सट्रीमिज्म वहीं से निकलता है, मिडिल ईस्ट से और पाकिस्तान से, जो अल्जीरिया वाले एरियाज है वहां से काफी ज्यादा निकलता है। एक और भी चीज है ना, ये जो फर्स्ट जनरेशन के जो थे मुसलमान जो गए थे दूसरे मुल्कों में, जारी बात है 90s के दौरान भी 80s के दौरान भी मुसलमान जाते रहे, वो सही लोग थे, उनको कदर थी उन मुल्कों में जाके, उनको कदर थी उनकी सोसाइटी की भी कदर थी, उनके पैसे की भी कदर थी, उनके फ्रीडम की भी दी हुई की कदर थी। ये जो उधर पैदा हुए हैं ना, ये खबीस हैं असल में, ये वहां पे फिट नहीं होते, ये वहां पे बैठ के सोचते हैं कि जी ओ जी ये तो सोसाइटी बड़ी खराब है, क्योंकि इन्होंने असल इस्लामी मुल्क देखे ही नहीं है ना, जो जहन्नम है। इस्लामी मुल्क तो दे आर हेल, सारे इस्लामी मुल्क जहन्नम है। मुझे कोई एक भी इस्लामी मुल्क ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में आप ये कह सकें कि वहां पे ह्यूमन राइट की सिचुएशन को बेहतर हो। मलेशिया जो है पूरा इस्लामी मुल्क नहीं है असल में। इंडोनेशिया वो भी जलालत है एक, ठीक है। टर्की है वो कुछ बेहतर था, अब उसको इसने रिवर्स केयर लगा दिया। सऊदी अरब हेल, अफगानिस्तान हेल, पाकिस्तान हेल, बांग्लादेश कदरे बेहतर है, वहां पे भी आए दिन लोग मरते रहते हैं इस्लाम की वजह से, ठीक है। फिर अफ्रीका में चले जाएं, सोमालिया, आज पिछले दिनों वो भी सूडान भी हो गया, सूडान में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम सेकुलर कंट्री हैं, मगर सूडान भी एक हेल है। जितने मुल्क, लिबिया, सीरिया, जॉर्डन एक शायद थोड़ा सा बीच में से बेहतर है, ठीक है। अफगानिस्तान, इराक देख लें आप, ईरान देख लें, कौन सा मुल्क है जिसमें कोई सुकून है, जिसमें कोई सुकून है, कोई जिंदगी लोगों की आसान है? कोई भी नहीं है। सब के सब ये सब जहन्नम है, ये जहन्नम के कोने हैं सब के सब इस्लामी मुल्क। जितना घटिया काम, जितनी दुनिया इंसानियत की जलालत इन मुल्कों में हो रही है, उतनी किसी दुनिया के दूसरे मुल्क में नहीं हो रही। इन्होंने जलील करके रखा है, इंसान को इंसान नहीं रहने दिया, चलते फिरते हल्के कुत्ते बना दिए हैं इन्होंने इंसानों को। ये सारे पागल कुत्ते हैं जो कहीं पे किसी को काट लेता है, कभी किसी को काट लेता है। पाकिस्तान से कोई कुत्ता निकल आता है, कोई उधर से चेचनिया से निकल आता है, कोई उसामा बिन लादेन जैसा सऊदी निकल आता है। ये सब कुत्ते हैं, ये सब हल्के कुत्ते हैं, जिनको रैबिट डॉग्स हैं। ये सिर्फ डॉग्स नहीं है, ये रैबिट डॉग्स हैं। आम डॉग्स जो होते हैं वो तो बड़े इंसान के बच्चे होते हैं, उनको अकल मौत होती है, वो किसी के ऊपर हमले नहीं करते फिरते। ये रैबिट डॉग्स हैं, ये खबीस। फिर मसला यह सबसे ज्यादा एक दूसरे को काट रहे हैं। इधर से पाकिस्तान से कोई रैबिट डॉग ये लेके अपने साथ अपना हल्कापन लेके फ्रांस में जाएगा, उधर जाके किसी और मुसलमान को काट लेगा, वो किसी और मुल्क का होगा, वो भी पागल हो जाएगा। ये तो सारे पागल कुत्ते हैं। कोई और एनालॉजी मेरे ध्यान में नहीं आती इनके लिए। इन्फेक्शन है ये। बिल्कुल, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। और मैं एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी जिसमें एक अहमदी मुस्लिम का दिखा रहे थे कि उसे यूके में असाइलम लेने पड़ा टू बी कॉल्ड अ मुस्लिम, बिकॉज पाकिस्तान में ही वाज नॉट इवन अ मुस्लिम, लाइक एक नॉन मुस्लिम कंट्री में। इंडिया में अहमदी मुस्लिम्स आर कंसिडर्ड मुस्लिम्स, अहमदी मुस्लिम्स आर नॉट कंसिडर्ड मुस्लिम। इंडोनेशिया में उनके खिलाफ अभी पंगे हो रहे हैं,
पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, और कितनी अहमदीज के बहुत ज्यादा अफ्रीका में उनका स्टार्ट हो गया, भाई इनको मुसलमान मत कहो। और आई डोंट नो, जाकिर नाइक तो पहले ही बहुत ही ज्यादा वेनमस जो आइडियोलॉजी जाकिर नाइक करता है, वो तो कहते ही है कि ये काफिर है। तो बेसिकली तो, और जाकिर नाइक ने तो, अभी मैं उसकी वीडियो देख रहा था, उसने निकाला है नया, जिसमें वो कह रहा है कि जो क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम है उनको कुछ मत कहो, उनके नाम एक डेटाबेस में रख लो, और जब वो ऐसी कंट्री, किसी मुस्लिम कंट्री से वो निकल रहे हो या किसी और कंट्री में जा रहे हो या वाया एक मुस्लिम कंट्री ट्रैवल कर रहे हो, उनको अरेस्ट करके उनके ऊपर लॉ लगाओ और उनको ये करो। ये तब तक की बातें होती हैं कि अब बाहर से रहने वाले लोगों को भी ऐसे करो। ये तो सब कुछ शुरू है ना। ये तो भाई किसी को भी, इवन के पिछले दिनों इन्होंने वो जो अभी आप बात कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि जो लोग इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं उनको उनकी लिस्ट बनाओ। जाकिर नाइक कह रहा है भाई तुझे क्यों ना पकड़े पहले। तूने जितनी नफरत फैलाई और इंडिया के मुसलमान को जितना तूने मिसगाइड किया, और तूने इंडिया के मुसलमानों में एक फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी को बढ़ावा दिया, और उसकी वजह से अब कई मजीद टेररिस्ट बन गए। तो जाकिर नाइक जो है बहुत ही एक, जिसको वो आप कहते हैं ना कि बड़ा एक टॉक्सिक आदमी है, बहुत टॉक्सिक है ये आदमी जाकिर नाइक को ये। और फिर जितने भी इस्लामिक प्रीचर्स हैं ये सारे टॉक्सिक ही हैं असल में, ये बड़े खबीस लोग हैं। और जाकिर नाइक की तो खबासत उसके मतलब बिल्कुल एक एविडेंट है, वो तो बिल्कुल भी उसमें कोई शक वाली गुंजाइश ही नहीं है ना असल में, जाकिर नाइक की जो टॉक्सिसिटी है उसके अंदर। तो ये तो बड़ा मतलब बहुत ही खबीस आदमी है। तो मैंने इसके ऊपर रिस्पांस वीडियो भी बनाई थी जब इसने ये कहा था कि जो है ना जी जितने भी कोई एक्टिविस्ट हैं ऐसे हैं, उनको जी उनके खिलाफ आप उनकी लिस्टें बनाएं, और उनको जी आप जैसे ही वो किसी ऐसे मुल्क पहुंचे वहां पे आप इनको कर दें, जो है ना उनको अरेस्ट कर लें। तो मसला ये है कि भाई तुम ये काम शुरू तो करो जरा, फिर तुम देखो कि तुम्हारे साथ क्या होता है। ठीक है, तो वो ऐसे तो बहुत नहीं ही होता। प्रोफेशनल कॉनमैन है, और बेसिकली उसका पूरा जो वो है ना, उसका जो पूरा बिजनेस मॉडल, वो उसको बेसिकली ना वर्ड्स में था, वो उसे बात करनी हाँ आती है, और जिसको उसने कैप्चर कर लिया मुसलमानों के ब्रेन्स को कि भाई चैप्टर 24 वर्स 20, अब किसी ने कभी जाके चेक तो करना नहीं है, ठीक है, अच्छा तो जी। उसने बस सुना अब है। अब ये आप इसका जवाब दें कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कह रहे हैं जी इस जाकिर नाइक दज्जाल। अब आप दें। दज्जाल ही है यार वो, he is actually a दज्जाल, he is real दज्जाल। जिस तरह का दज्जाल देखने में लगता है ना, छोटी सी दाढ़ी, चैप्टर 24 वर्स 20, ऐसे मॉडर्न दज्जाल ऐसे होते नहीं हैं। यार, ये दज्जाल नहीं है, दज्जाल को चढ़ा हुआ कोई खटमल जरूर है। दज्जाल नहीं है जाकिर नाइक, खटमल जरूर हो सकता है दज्जाल का। ठीक है तो ये इतना मैं कह सकता हूँ। ठीक है भाई, यही बात है। एक और एक एक मैं फाइनल बात करना चाहता था, आई डोंट नो आपने इसको एपिसोड में इनिशियली किया था नहीं, अभी इंडिया में हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने तनिष्क का एक ऐड निकला था, आई डोंट नो हाँ उसके वो मुझे बाद। पता है। हाँ कि हाँ उसमें क्या हुआ था, उसमें दिखाया था कि एक हिंदू लड़की की मुस्लिम फैमिली से शादी हो रखी है, वो प्रेग्नेंट हाँ है, एंड मैंने पूरा एड नहीं देखा था, और वो फैमिली शार हो रही है उसकी, तो कुछ वो इंटरफेथ हार्मनी का दिखा रहे थे, और उसके बाद इतने पागल हुए कि तुम लव जिहाद प्रमोट कर रहे हो और तुम बेसिकली ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो, और उन्होंने तनिष्क को थ्रेटन कर दिया कि भैया गुजरात में जाकर उन्होंने अटैक ही कर दिया, और बाकी बाद में फिर जाकर उन्होंने कई सारे स्टोर्स में कहा कि हमें 6 महीने तक अपॉलॉजी चाहिए तुम्हारी लव जिहाद को प्रमोट करने के लिए, ये जो तुमने किया है। इसके इसके बारे में व्हाट डू यू हैव टू से कि ये जो हुआ है? हाँ। वो जारी बात है, तनिष्क के जो ऑपोजिट वाले होंगे उन्होंने कहा होगा ह्यूमन बीइंग ने कहा भाई जाकिर नाइक इज कॉकरोच। नहीं, आप कह रहे हैं कि जाकिर नाइक की हिस्ट्री जो है 2 बिलियन साल 200 मिलियन साल पुरानी है जाकिर नाइक की हिस्ट्री। नहीं जी, वो एक ही इज अ मेडिकल डॉक्टर। वो आई एम वो मेडिकल वीडियो डॉक्टर, डाला ना उसकी नकल में। ब्रदर आई वीडियो एम से मेडिकल डॉक्टर। या वो मेडिकल। बहुत बहुत, मेरे को तो उसकी वीडियो कॉमेडी देखने में मजा आता है, सब एंड में बोलते हैं चैप्टर 24 वर्स 20, और जब तालियां बजाते हैं, और सब हाँ फिर उसके पहले से तोते आ रखे होते हैं। वो मैंने वो वीडियो देखा जिसमें 5 लोगों को वो इस्लाम कबूल करवा रहे हैं, उनको इतनी हंसी आ रही थी यार, क्या यार तुम मतलब कुछ हाँ। भी कुछ भी कर देते हो, तो लाइक ही गालिब कमाल ब्रदर मेड अ गुड पॉइंट। हाँ, यही हालात है बस। चलें, और क्या बात करेंगे। हाँ, तो वही मैं तनिष्क का कह रहा था कि यार इंडिया में ऐसा मुझे बहुत गलत लगा था वो नहीं, वो तनिष्क वैसे मुझे भी को। बुरा ही लगा है बेसिकली। उन्होंने ऐड अगर ऐसा बना दिया था तो अब क्या मतलब उसके ऊपर क्या हो सकता है यार। सारी
मुस्लिम फैमिलीज ऐसी तो नहीं होती ना कि वो लड़की को लव जिहाद के वजह से ही लड़की के साथ शादी करते हैं। वही वही मुझे लग रहा है। वो बोले तुम रिवर्स क्यों नहीं दिखा रहे, तुम रिवर्स दिखाओ ना कि मुसलमान लड़की ने हिंदू लड़की से शादी कर ली और कितनी खुश है वो इस्लाम से निकल के, वो भी दिखाओ, वो भी दिखाओ। तो आई डोंट नो, ये मुझे लग रहा है यार ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो नहीं, गया। वैसे उन बेचारों को अगर वो थोड़े से अच्छे होते ना, थोड़े अक्लमंद होते, तो उन्हें 2 ऐड बनाने चाहिए थे, एक वाकई एक रिवर्स होता, फिर किसी ने भी उनको कुछ भी नहीं कह सकना था। एक रिवर्स होता ना, किसी ने कुछ नहीं दिखा कहा। रहे थे कि दोनों ने एक रिवर्स ने शादी करी और दोनों घर पे मिल रहे हैं एक दूसरे से, क्या फायदे उसमें, वो भी दिखाते। आई डोंट नो, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया ये। इंडिया में बहुत ज्यादा पागल हो रहे हैं अब ये हिंदू जो फनाटिक हो जा रहे हैं, क्योंकि हाथ में पॉलिटिकल पावर है और अब वो पूरे मेरे ख्याल से अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के चक्कर में है कि मुसलमानों को सबक सिखाना, और ये मेरे हिसाब से बहुत गलत नहीं, होगा। मगर भी है, वो रिवर्स केयर होगा बहुत बड़ा। वो बहुत बड़ा आप रिवर्स ज्यादा ओवर में जाना चाह रहे हैं, जब पाकिस्तान ज्यादा ओवर से निकलने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज्यादा बस बड़ा फिर रिवर्स हम किया कहते हैं होगा। ना, फिर हम कहते हैं ना कि आप जो आपके साथ वो काम शुरू है जो ज़िया-उल हक ने पाकिस्तान के साथ किया था, लोगों को बड़ा बुरा लगता है। मुझे नहीं लगता कि अगले इलेक्शन में भी मोदी जाने वाला है, जिस तरह से इंडिया एक्सट्रीम हो गया नहीं, है वो अभी। तो इंडिया में कोई कंपटीशन है ही नहीं है ना, क्योंकि कांग्रेस की ये पॉलिटिक्स जो है वो टोटली नाकाम है। अब वो सेकुलर पॉलिटिक्स कर नहीं सकती। अब यहाँ तो कांग्रेस के अंदर भी कोई ट्रम्प आए जो कि फिर एक लाइन ले हिंदू एक्सट्रीमिज्म वाली, और उनसे भी ज्यादा लेंगे तो तब कामयाब होगी। वो हो नहीं सकता ना। जब बड़ा बेटा बैठा है तो छोटा बेटा आके अपने बड़े बेटे को कैसे निकाले। जब बीजेपी बैठी हुई है कि भाई एक्सट्रीमिस्ट हिंदू पार्टी जिन्होंने मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दिया, उसको कैसे तुम ओवरटेक कर सकते हो। तो हाँ, उनका मगर वो भी डिवोर्स। बात है, जैसे मैंने कल स्पार्टिकस की भी वीडियो देखी थी। स्पार्टिकस ने उसमें ये कहा था कि एक हिंदू लड़का उसी दिन मरा है। ठीक है, तो ये बात तो है, फिर लोगों को दुख तो लगता है। हाँ, वो इंडिया में हुए हैं मल्टीपल केसेस जिसमें हिंदू लड़के जो मुसलमान लड़कियों को डेट कर रहे थे उनको उनकी फैमिली ने मार दिया, और शायद उसी दिन ही ऐड निकला था। आई डोंट नो कि क्या निकला था, ये सब पढ़ मेरा के कोई ख्याल करेगा। है क्योंकि स्पार्टिकस ने जो वीडियो बनाई है उसमें तो स्पार्टिकस ने यही कहा था कि भाई उसी दिन वो लड़का मरा है। तो मेरे ख्याल में बात फिर ठीक ही है, उसी दिन मरा है। सही है, तो जो भी है चलो आई फिर डोंट नो, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं आपको चलो लेता हूँ इजाजत। चलो ठीक है, इट इज ये ऑलवेज तो नाइस टू हैव यू। सही है, चलें, ठीक है, ओके, थैंक यू।